Alright, hey, hi everyone. So this series is gonna be super awesome, but before that, let me catch on my bike. What is up everybody? I'm starting it directly from the petrol pump. Why is that? The reason being, मुझे pure moto vlog चाहिए था. बताते हैं आपको, बहुत सारी बातें करनी है आज आपके साथ. So let's keep moving. And how about the new POV? I hope you're liking it. So इस तरह I'll be able to interact with you guys much better. So that's something. I can talk to you face to face. Do let me know in the comments below how is it. The roads are very different today क्योंकि we are not going from the usual roads, so taking a shortcut. तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से अपना एक shortcut है, तो we are moving towards that side only. And saying that, welcome everyone to my vlogs. Here's a very on motor jockey Kakon. Let's get started, man. So where I'm heading today? I'm heading today towards the place where most of the memories got built up. जहाँ पे the basics of education like took place for me. My every roots are there. The person I am today, or the way I act on things. Yeah, of course I have changed a lot on those, but उसके अलावा जो मेरी basic रहन सहन है या फिर मैं कैसे करके चीज़ें आज तक मेरी बनी है, वो सभी मेरी वहाँ से ही आई है. तो सो इट्स इन हपोली, अरुणाचल प्रदेश. सो दैट्स ऑन ऑफ कोर्स आई एम इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और उसके साथ तो ये जो प्लेस है हपोली रिसाइड्स इन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट. जाते हैं, आपको दिखाएंगे. बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है. सो इट्स कम्प्लीटली अ वैली बेसिकली. तो सीन ये है, कुछ दिनों से मौसम इतना खास नहीं था, बहुत सारी मतलब बारिश हो रही थी. तो सीन ऐसा था कि मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा बाइक में. बट इस दिन का प्लान मैं आज से नहीं, लाइक ऑलमोस्ट आई कैन से फॉर लास्ट 1 year और 6 months मैं प्लान कर रहा हूँ. और बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहा था लास्ट 2 महीने से. तो जैसे भी हो मुझे आज निकलना था. और पता नहीं आपको मेरा ये पोव कैसा आ रहा होगा. आई होप इट्स कमिंग गुड. इट हैज़ टू कम गुड. यहाँ से अपना तेजपुर यूनिवर्सिटी इट्स 10 kilometers फ्रॉम पोडवा, जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है. तो उसके बाद तो आई एम जस्ट कटिंग एग्जैक्टली हाउ मच, लाइक 5 किलोमीटर मैं कट ऑफ कर रहा हूँ अपने मैप से. 5 से 10 किलोमीटर मैं बचा रहा हूँ, तो उसमें मेरा टाइम भी बचेगा. एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 7:25 AM इन द मॉर्निंग. इट्स फ्राइडे एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बी अलाइव. ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे लीचू के पेड़ हैं. मतलब जो सीज़न होता है ना, विंटर सीज़न, मत पूछो ना, आके हम बहुत सारा हो जाता है. ये अबंडेंट रहता है यहाँ पे उस टाइम पे. बट स्टिल इसका प्राइस कमता नहीं है बिकॉज डिमांड ही वैसी है इसकी. तो या आज मेरे साथ एक और पर्सन है, तो ही इज़ माई पिलियन टुडे. मिलवाते हैं उससे भी आपको. हमने ब्रेकफास्ट नहीं की है बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी अर्ली राइट नाउ. तो थोड़ा डिस्टेंस मार लेते हैं, फिर उसके बाद वैसे भी अभी भूख नहीं है, तो जाकर फिर ऑन द वे विल हैव द लंच. और लंच कम ब्रेकफास्ट या फिर एक ही साथ कर लेंगे. तो देखते हैं कैसा सीन बनता है उसका. Here we are at तेजपुर यूनिवर्सिटी. तो इसको फ़िलहाल क्रॉस करेंगे हम लोग. So on my left hand side it's Tejpur University. Here is the main entrance of Tejpur University. And as I told, we are going towards from the back side of Tejpur University here. तो इस तरफ से आने से क्या हुआ, अपना जो मिशन चार्ली था वो कट ऑफ हो गया, जो बालीपाड़ा था वो कट ऑफ हो गया. So just crossing directly those two places और डायरेक्टली हम लैंड कर रहे हैं जाके. और इस तरफ रास्ता बहुत सही हो चुका है फिलहाल. मिलते हैं आपको हाईवे में. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. Alright, so hitting the highways. I didn't expect that day to be so good, man. बहुत सही है. सूरज मामा थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं और बहुत सही आ रहा है फ़िलहाल. तो यहाँ से और थोड़ी देर में हम जामुगुड़ी पहुँचेंगे. लगभग लाइक 17 kilometers है फ्रॉम हियर राइट नाउ. एंड लुक एट द व्यू. Lost within a haze, don't rely on others to get you through the maze. This place
is this home right now. It's all torn down from the push of time, right? This was my grandfather's home. Right now I'm crossing Tupia, so this place is known as Tupia. फिलहाल हम जामोगुड़ी पहुंच चुके हैं और let's go and have some breakfast somewhere right now. अभी जहाँ पे भी मिलेगा कुछ खाने को we'll stop and have our breakfast there. इतनी सुबह को होटल्स खुला रहना भी एक प्रॉब्लम है, बट होपिंग कि कुछ ना कुछ तो खुला रहेगा. Alright, so I have just crossed नागशंकर टेम्पल. तो ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग और अक्सर कहते हैं लोग कि यहाँ पे तुम जो भी मांगो सच्चे मन से वो पूरा हो जाता है. वैसे बात क्या है पता है, लाइक व्हाट आई बिलीव, इफ़ यू ट्रस्ट इन योरसेल्फ ऑन समथिंग, हाउ क्रेजी द थिंग मे बी, चाहे वो काम जितना भी क्रेजी क्यों ना हो, अगर आप पूरा अपना मतलब धूल मिट्टी पानी पसीना पूरा एक करके उसमें लग जाओ तो ऐसा कोई किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो पूरा नहीं होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता. बट हाँ, हमारा पूरा हार्ट एंड सोल उस चीज़ में होना चाहिए. और ये हरे हरे चाय के बागान. So there is a song even like it's about taking the lover to his own town. Pretty cool. Alright, so we have entered Vishwanath Sariali. So what does Sariali means? So चार कोनाएं का मिलन हो basically. भी मेरे को चाहिए होटल. So I am in the hunt of that. खेल इंडिकेटर्स नहीं देते हैं भाई ये लोग. यहीं पे रुकते हैं यार. ठीक है से दिया भाई जी. जहाँ हम जा रहे हैं लाइक हपोली ज़ीरो. सो देर आर टू वेज. वन इज़ थ्रू ईटानगर. आई गेस यू हैव हर्ड ऑफ द प्लेस. सो ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. एक तो हम ईटानगर से होके जा सकते हैं और दूसरा अपना लखीमपुर से जा सकते हैं. तो करेंटली वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लखीमपुर साइड. उस तरफ से जाएंगे और आने के टाइम में आई डू द होल सर्किट. तो उस तरह से क्या होगा, जो एक 360 डिग्री है तो वो पूरा सर्कल बन जाएगा अपना. तो मैं दोनों ही तरफ से फिर आ पाऊँगा. सो पीपल बिकम सो क्यूरियस बिकॉज यहाँ पे एक अंकल भी थे जो पूछ रहे थे कैसा क्या है, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो. दे बिकम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग्स. इतने सारी चीज़ें लगाकर यूजुअली ऐसा होता नहीं है. लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो स्पेशली द बाइकर्स, वही बस ऐसे मतलब इतने अच्छे से पैकअप करके निकलते हैं. बिकॉज बहुत अच्छा डिस्टेंस चलता है अपना. ऐसे पैकअप रहना बहुत ज़रूरी है. यहाँ से अपने को थोड़ा सा पतला रास्ता मिलेगा, फिर एक बार फिर से जब हाईवे हिट करेंगे तो फिर वहाँ से सही रहेगा. इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग. लेट्स कीप गोइंग. रास्ते फ़िलहाल थोड़े से ख़राब है, यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है. मेरा फ़िलहाल कैसा चल रहा है ना, एवरी क्वार्टर आई शुड से, अगर मैं एक ट्रिप पे ना जाऊँ, बाइकिंग ट्रिप पे ना जाऊँ, तो मेरा कुछ जो मूड है ना एकदम सही नहीं रहता है. एक अजीब सा लगने लगता है, मतलब क्या चल रहा है. मतलब आई गेट so exhausted of the daily monotonous routine. This biking trips are such a refreshing thing for me. Every time मतलब ऐसे trips के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो बहुत सही फील होता है. As in like I get so much energized. मेरे लिए तो ये bike trip is like a full to energizer. बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है मुझे. इसके बाद मैं कुछ महीनों तक एकदम फ्री फ्लो पूरा काम कर सकता हूँ. कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मेरा कैपेसिटी बढ़ जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई कैन टेक इन बहुत बढ़ जाता है. तो दैट्स प्रीटी कूल फॉर मी. और आई फील एवरीवन शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक, क्योंकि इट कीप्स अस सो मच एनर्जेटिक एंड ऑल. काम में मन बैठा रहता है और लाइफ को हमेशा कभी भी मैं सोचता हूँ कि मोनोटोनस होने देना नहीं चाहिए. ओके, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग चल गया इधर. ओके. मैंने एक बात रियलाइज़ की है. हाँ, मैं जो ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इट्स बिन क्वाइट अ वाइल नाउ. आई नो लाइक इतना कुछ मुझे पता नहीं है, बहुत चीज़ें ही पता नहीं है फ़िलहाल. बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे कैसा लगता है ये जो व्लॉगिंग है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल स्टेट इन विच वी नीड टू बी. मतलब अपने को रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू व्लॉग. नॉर्मली अगर आप सोचोगे कि मैं हर एक ट्रिप में जाऊँगा और व्लॉग करूँगा, इट वॉन्ट बी पॉसिबल. तो वो पहले से खुद को समझा के रखना पड़ता है कि भाई साहब ऐसा कुछ करने वाले हैं. तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट है ये चीज़.
the every other video that we watch right on YouTube or the good vloggers, यहाँ पे क्या हुआ, तो they are not like, ये उनका implicitly आ नहीं जाता है कहीं से भी कि अच्छा मतलब ये born in vlogger होते हैं, ऐसे बात करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस रहती है उसके अंदर, फिर धीरे 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 करके they do it। ओ वाओ, मैं तो इसको उठा दिया, so cool। Alright, so we are approximately like 86 kilometers from Lakhimpur and we are in the middle of some highway right now. I'm not sure kaun sa hai, and the guy who is coming with me is my brother itself. So here is my brother Kalpojit. So yeah, so इस बार मैं और भाई जा रहे हैं, तो वही है अभी प्लान है, एक साथ कुछ दिन वहाँ पे spend the time together and then we'll come back. So yeah, let's keep moving. अभी फिलहाल हमने अपना बैग थोड़ा पीछे रख दिया बिकॉज भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग अनदर 86 किलोमीटर्स, एक ही शॉट में ट्राई करते हैं पार करने का। ऑलराइट, लेट्स मीट यू ऑन द वे। Standing by the shore while you're on the open sea। और ये मैं हमेशा की तरह अपना रास्ता भटक गया, तो फ़िलहाल मैं यू टर्न लूँगा। मुझे इस तरफ से नहीं जाना, तो जो सर्किट में बोल रहा था कंप्लीट करने का टूवर्ड्स डानागर, तो वो इस तरफ जाता है। आने के टाइम में मैं इस तरफ से आऊँगा, तो फ़िलहाल मुझे इस तरफ नहीं जाना। ऑलमोस्ट मैं 10 किलोमीटर आगे चल गया था, 10-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा। भाई साहब यार, जो भी हो ये टर्न मुझे अच्छा लगा, क्या सही है। चलो हम आ गए अपने रास्ते लखीमपुर। अनदर 80 किलोमीटर्स, अकॉर्डिंग टू मैप इट्स 74 किलोमीटर्स। उसके बाद पार होके भी जाएंगे हम बंदरदेवा एंड ऑल। और बंदरदेवा वैसे पहले ही पहुंच जाएंगे हम, उसके बाद अपना लखीमपुर। मैं तो सोच रहा था कि 11 बजे तक मैं अरुणाचल गेट में घुस जाऊंगा, पर अपना होगा नहीं। वी हैव रीच्ड नारायणपुर एट द मोमेंट, और अपने को जाना है बिहुपुरिया लालुक लखीमपुर 48 किलोमीटर्स। लेट्स गो स्ट्रेट। सो दिस इज़ बिहुपुरिया टाउन, और इसी को हम बाईपास करते हुए सीधा निकल जाएंगे फ़िलहाल। लखीमपुर हाँ, अरे स्ट्रेट नहीं की रास्ता कौन तू। मैप पता नहीं कब किसको कहाँ पे घुसा दे, तो लोगों से पूछ लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑलरेडी 12 और मैं सोचा था कि 11 बजे तक मैं किमिन या फिर मतलब आसाम का बॉर्डर पार कर लूँगा, बट वैसा होने वाला है नहीं। फ़िलहाल मौसम भी थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा फील दे रहा है। मेरा ये प्लान था कि अगर मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ, तो मेरा एक दोस्त रहता है चट्टी बड्डी हितेश, तो वो लखीमपुर में रहता है, उसको बहुत दिन हो चुके हैं लाइक नहीं मिला, तो हो नहीं पाएगा आई गेस इस बार। ऑलराइट, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से मुझे दूसरा लेन लेना पड़ेगा टू गो टूवर्ड्स अरुणाचल किमिन। तो दिस प्लेस इज नोन एज पोहुमारा। देयर इज अ स्टैचू इन बिटवीन एज वेल, आई जस्ट रिमेंबर दैट मच। ये रहा, दिस इज द पॉइंट। ऑलराइट, तो अगर स्ट्रेट जाते हैं यहाँ से, देन इट विल बी लखीमपुर एंड वी आर नॉट गोइंग स्ट्रेट। ऑलराइट, सो वी आर टेकिंग लेफ्ट। बढ़िया, नॉस्ट्रेल्जिया मैन, अ लॉट ऑफ इट, बहुत सारी नॉस्ट्रेल्जिया यार। पता नहीं अभी फ़िलहाल आगे जाकर कोई होटल वोटल मिलेगा कि नहीं। यहाँ से भैया अभी रास्ता देखना। तो बेसिकली जो आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर है, फ्रॉम दिस साइड पार करने के लिए देयर इज अ चेक पॉइंट नोन एज किमिन। तो वो अप्रॉक्सीमेटली और 8 किलोमीटर है, तो उसके बाद वी विल बी एंटरिंग अरुणाचल एज अ होल। एंड दिस इज सम दीजो टी स्टेट। सो पुटिन विल बी आवर नेक्स्ट स्टॉप, जो कि है 45 किलोमीटर्स, बट किमिन अभी तक पहुँचे नहीं है। मतलब जो चेक पॉइंट है वो अभी तक पहुँचे नहीं है। तेल भरा लिया, तो ऑन द वे फिर रुकने का मन है नहीं फ़िलहाल। दैट्स द चेक पॉइंट। चेंज हो गया ये फ़िलहाल। ये यही पे है ना आपका चेक पॉइंट? यस, ये रहा वैक्सीन। ये वाला मेरा है काकोन जी, और इसका हम दिखाते हैं, रुकिए, ये रहा। थैंक यू। दिस इज ऑल्सो डन। पास की कहानी बताते हैं आपको ऑन द वे।
सीन कैसा है, जो ये पास है ये अपने को पहले से बना के रखना पड़ता है। यहाँ पे भी बना सकते हैं बट इतना टाइम होता नहीं है। यहाँ पे आओ बनाओ, वो झमेला नहीं लेने से बेटर है कि आप पहले से बना के आएँ। और अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, सेकेंड डोज हो या बूस्टर डोज हो तो वो चाहिए। और यहाँ से भाई साहब जो लीन ऑन होगा अभी पूछो मत, एकदम सेक्सी वाले रास्ते। आई होप वेदर अपना साथ दे इस बार। दिस प्लेस मैन आई स्टिल रिमेंबर। भूख लगा है बट जो जोश है फिलहाल मत पूछो, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस थिंग। ऑलराइट, ये डाउन देखो भाई साहब, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाता तो बहुत सही लगता। अरे भाई साहब की मौजा बे। और जो ये पास है वो बनाने के लिए अपने को 2 कॉपी ऑफ फोटोज चाहिए होता है। जस्ट एक फॉर्म फिल करना होता है एंड फॉर हाउ मेनी डेज यू वांट टू कम, तो वो जानने की ज़रूरत होती है जो ऑफिस होती है वहाँ पे। तो मेरा तो अपने टाउन में ही हो गया क्योंकि हमारे वहाँ पे ऑलरेडी है। तो इन केस यू आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप, आई गेस लखीमपुर में भी हो जाता है बट आई वुड सजेस्ट कि तेजपुर में बना लो, सो इट्स मच मोर ईजियर। और मैं पास बनाने का जो एड्रेस है अपने तेजपुर का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ऑलरेडी, so it will be much easier for the people coming next time. Especially this place जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, this place is known for its Zero Music Festival. If you have heard of this, then yeah, so this is that place. तो जब मैं यहाँ से पास आउट होके निकला आफ्टर क्लास 10, I was out of here. तो एट दैट मोमेंट था नहीं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ फेस्टिवल होता नहीं था। बट आफ्टर दैट इट गॉट स्टार्टेड एंड पीपल गॉट टू नो अबाउट इट, सो या दैट्स प्रीटी कूल। तो अभी टूरिज़्म भी बहुत सही हो चुका है इस जगह पे एंड इट फील्स रियली ग्रेट। मतलब यू नो ऐसा खूबसूरत जगह पीपल आर नोइंग। एंड वेरी रिसेंटली व्हाट भेड़िया और समथिंग मूवी बाय वरुण धवन, सो ही that movie was made here itself, so purely it's in this place only. So yeah, people, so they are knowing it at the moment how beautiful this place can be at times, man. Especially ये जो जगह है, this place is known for its kind of agriculture जो ये करते हैं यहाँ पे। तो बहुत techniques are very scientific. I'm coming here approximately after 7 to 8 years. Wow. And I never thought मैं ऐसे करके आऊँगा, वो भी अपने bikes में, and that too doing motovlogging. My God, man, you never know कब कहाँ पे कैसा हो जाए बे। Look at the turns, man. Bro, safety starts with us and begins with you. Sure, man. Wow. I've been acting like a wild man, sleeping like a child. Look at that. So luminous and vibrant, I'm always अरे मैंने गलती से इसका इंजन ही ऑफ कर दिया था भाई साहब। मैं सोचा ये गया, सीज हो गया। यस जी, ऐसा धोखा देना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा एक जान पहचान के एक भैया भी है, वेदांत दा। सो वो तो मतलब लद्दाख वदाख भी मार के आए हैं। सो एज मच एज आई नो इट्स प्रीटी गुड टर्न, मैन। हो टर्न देख रहे हो हैं? क्या सही है, मतलब बाइक में अभी मतलब समझ में आता है अच्छे से क्या टर्न्स है यार। यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे शाम भी बहुत जल्दी होती है, सूरज भी बहुत जल्दी डूब जाएगा। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा और, बट आई होप कि सूरज डूबने से पहले पहुँच जाए। सो या लुक एट द स्टोन्स, मैन। पानी पूरा सूखा हुआ है। आई गेस दिस इज द शुभनश्री रिवर, नॉट श्योर। always in bloom, always in bloom for मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ ना, तो मेरे कान मतलब अकॉर्डिंग टू द हाइट एडजस्ट करना शुरू हो चुके हैं। तो बंद होते हैं खुलते हैं, तो वो फील हो रहा है बेसिकली धीरे धीरे। एंड इट्स एट क्वाइट अ हाइट एक्चुअली। पूरा पानी वानी सूखा हुआ है फिलहाल। कुछ जगहों पे थोड़े पैचेस हैं, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो ऑफ रोडिंग हो जाता है वहाँ पे, बस उतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल। माय गॉड, दिस इज सो रिस्की। ऐसा है ना, यहाँ से आगे कुछ नहीं दिखता, तो मतलब एनी टाइम ये हाल है यहाँ पे रास्ते का। ये देखो कहाँ से निकल आएगा कुछ पता नहीं। तो मैं तो भाई अपना सेफ साइड बजाते हुए जाएंगे। so many times I've strayed
Put in another 13 kilometers. Cast away and I'm not sure. All right. धीरे से धीरे से धीरे से. Always in ओके कूल. और ये चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और हम ये कोहरा में घुसते हुए. और राइट भाई साहब एकदम पूरा मतलब फॉग 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 होना शुरू हो चुका है. सो पुटिन इज़ अनदर 4 किलोमीटर जहाँ पे हम अपना सेवन करेंगे, खाना वाना पेट वेट थोड़ा सा पूजा कर लेंगे और फिर वहाँ से रवाना हो जाएंगे फिर से. एंड द फेमस शिव मंदिर 119 RCC. भगवान रक्षा करना. इधर गया तो एकदम खाई में सीधा. नो चांस. always in bloom. ये था गवर्नमेंट सर्विस या फिर गवर्नमेंट बस. ऑल राइट खाना डन. अनदर 60 किलोमीटर्स. Caught behind Venetian blinds. उसे ऑल राइट नाउ लेट्स कीप रोलिंग. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. जीरो अनदर 53 किलोमीटर्स. डैम जिमे फॉग या मिस्ट है तो आज बारिश नहीं होना चाहिए मुझे जितना फील हो रहा है. एज पर आई अंडरस्टैंड वेदर जितना मुझे मालूम है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हो गया यू नेवर नो. यहाँ पे रास्ते बन रहे हैं. ओके I've been running east, looking for sunset, digging deep since '99. अरे भाई साहब. ओह माय गॉड बहुत खतरा है. ओके कंस्ट्रक्शन. हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर. Burn all bridges. आप लोग कहाँ से है? याजली से ना. हम लोग अभी जीरो जा रहे हैं. हाँ अच्छा है ना. यहाँ में थोड़ा सा लेकिन वो प्रॉब्लम हो गया ना. यहाँ में तो ये जगह बारिश का टाइम में तो एकदम खड़ा पड़ता होगा. हाँ हाँ वही. हम लोग आसाम से ही है. बाप रे. वो जगह को जैसे तैसे पार किया. दोनों तरफ पूरा जाम लग चुका है एकदम. माय गॉड मैन. ओह माय गॉड. Look at the line. Just imagine the roads during rainy season, man. Okay, okay, okay. All right. Oh shit. All right. Whew. Damn. Sitting in my pocket in plain sight. The tires are good enough. Shouldn't be a problem. But yes, can't go any faster. Hello sir. हम लोग आसाम से. जीरो जाएगा. हाँ हाँ. Thank you. दिस वॉज अ शॉर्ट वन. तो दिस वॉज अ सेकेंड चेकिंग. जहाँ से रास्ता अच्छा हुआ याचली से के बाद लाइक बहुत सही रास्ता है. तो आई गेस जीरो तक यही रहेगा. फुटबॉल मैच चल रहा होगा यहाँ पे. क्रिकेट बहुत चलता है बाकी स्टेट्स में. यहाँ पे अगर आप देखोगे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. पीपल आर मोर इनटू फुटबॉल हियर. याजली मार्केट भाई साहब यहीं से घुसे कर देते हैं. It's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. All right, so this is the entry for Yachuli. Entry करना है? Okay. Entry करना है क्या? Okay. हम लोग हपोली जीरो. ये इंजन का साउंड है. अभी वो हपोली जा रहे हैं घूमने के लिए. ओके थैंक यू. साउंड तो है भैया. दैट विसल साउंड वही तो प्यार है. Between the foam, pulling stitches. Time to let go. So come what may. Don't look before you. Oh my god. And here it goes. Welcome to Zero. So long, farewell, bye-bye. Let's
Let's have a toast for those lost. क्या बढ़िया कर दिया बे, बहुत सही किया ये वाला। यहाँ पे भी चेकिंग बैठ चुका है फिलहाल। दिस वॉज नेवर देयर। ऑलराइट, द आइकनिक व्यू नाउ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू, द व्यू पॉइंट शुड आई से। और जिसको मैं तो देखने के लिए भाई साहब तरस गया था, मेरे तो भाई साहब स्माइल नहीं रुक रही है। वो नाइस हाईवे ढाबा, दिस वॉज नॉट देयर। अरे भाई साहब, नाउ दिस इज द व्यू। ऑलराइट, दिस इज द व्यू, दिस इज द व्यू। वो बहुत सही टाइम में आके पहुंचा। ऐसे एंटर करते हैं हपोली में। 4:42 PM in the evening and we are in मेरा पूरा बचपन बीता है यहाँ पे। छोटा थोड़ी ना है मेरे लिए। माय गॉड मैन, अरुणाचल पब्लिक, ये मेरा पहला स्कूल है। माय फर्स्ट स्कूल। वाओ वाओ मैन, सब कुछ कितना अलग लग रहा है यार। इस तरफ से उतर पाएंगे कि नहीं? इस तरफ से उतर पाएंगे? नहीं। अरे भाई साहब, ये हाई सेकेंडरी। अरे भाई साहब, विशाल मार्केट, KFC, क्या नहीं है यार यहाँ पे। नेक्स्ट भाई साहब, केरला केक्स एंड बेक्स बताओ। इस तरफ से स्कूल जाता था। दिस प्लेस इज क्लोज नाउ। ट्रेजरी डाउन। अरे भाई साहब, यहाँ पे अपनी ESD चला रहा हूँ। क्या सही फीलिंग है यार। सही है। इस तरफ से अभी स्कूल के तरफ चलते हैं फिलहाल। दिस इज ऑल सेम मैन। वो दैट्स DC ऑफिस। वाओ, लुक एट द स्टेडियम मैन। यहाँ पे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करती थी। ये रहा अपना पादी लाला मेमोरियल स्कूल। Alright, let's meet you in some time. बस और क्या था, दिन भर के थकान के बाद माँ के हाथ का खाना दोनों ने खाया और दिन भर में जो हुआ नहीं हुआ वो सारी बातें की और इसी में शाम गुजर गई। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक दूसरे वीडियो में।